जेन्युइनली बड़ी खुशी है कि मैं बहुत सालों बाद आया हूँ बनारस और आप लोगों से मिलने का मौका मिला मुझे। आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। प्लीज, डेवलपमेंट हुई है और लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुआ है यहाँ पे। जब मैं गया था, मतलब आई रिमेम्बर 12-14 साल पहले की बात है, उसमें और अब में बहुत डिफरेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ पे लोगों के लाइफस्टाइल में, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत डिफरेंस है। तो family memories. We used to come for vacations because my father was working in railways in Delhi. He was posted in Delhi, and all the cousins, both the cousins, like mom side and father side, they were here. So we used to come. I used to for almost a month. We used to stay here. एक महीने रहते थे हम लोग यहाँ पे, and all my cousins, and we used to have, because we have lots of cousins. You know, there's some from Bareilly. They used to come, Banaras. Then we used to go. So 15-16 कजन्स होते थे, तो हम लोग सब मिलके थिएटर किया करते थे उस वक्त जी। और मजे की बात यह है कि मैं बड़े फंबल मारता था, मुझे स्टेज पे चांस नहीं मिलता था। कहते नहीं तुम पीछे खड़े हो, मुझे आगे खड़े होने का मौका नहीं मिलता था। तो वो मेमोरीज हैं। देन मतलब मेरा चाइल्डहुड, और वहां से हमारी माँ और हमारी 2 बहनें थी और मैं था, हम लोग नदेसर से रिक्शे में जाया करते थे, नई सड़क। आई रिमेम्बर दैट होल जर्नी गोइंग इन अ रिक्शा एंड some amazing memories, you know. बेनिया बाग सामने जो बेनिया बाग है, उसमें मेला लगा करता था, बहुत बड़ा मेला लगा करता था। वी यूज्ड टू गो फॉर दैट फेयर। उसमें खाने की चीजें होती थी, चाट पकौड़ी होती थी, बहुत सारी चीजें, गेम्स होते थे, ये सब होता था। स्टार्ट किया 2015 में। हमने 2 मार्च को हमने 9 साल कंप्लीट किए हैं भाभी जी, और इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। और बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब टेलीविजन एक्टर्स को इतनी पॉपुलैरिटी, इतना फेम, इतना प्यार मिलता है। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि मुझे इस शो ने बहुत प्यार दिया, बहुत पॉपुलैरिटी दी, बहुत फेम दिया, बहुत आप लोगों को जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि आई गेट मेल्स एंड ट्विटर पे मेरे इजिप्ट से लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, साउथ अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, यूके तो खैर डेफिनेटली यूके, यूएस एंड ऑल। मतलब ये ऐसा शो है कि पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। मतलब अब मैं एक स्पेसिफिक कंट्री तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ज्यादातर सीरिया से लोग, मुझे वहां से फीडबैक मिलता है इन सब पे। सो ये एक बड़ा ही अपने आप में, अपने मुंह मियां मिठू तो नहीं बनूंगा, लेकिन ये अपने आप में एक लैंडमार्क शो हुआ है। कॉमेडी में इतनी पॉपुलैरिटी, इतना फेम आज तक किसी और शो को नहीं मिला। ऑफकोर्स तारक मेहता, उनकी अपनी एक, वो गुजरात की ऑडियंस है, दे हैव देयर ओन ऑडियंस। बट हमारा जो पूरा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, जो हिंदी हार्टलैंड है जो हमारा, वो हमेशा हमारा शो ज्यादा पसंद करता है। और खासतौर से वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और जो किस्सा भोपाल, इंदौर, यहाँ पे लोग हिंदी बोली जाती है, हिंदी लोग समझते हैं, तो वहां पे ज्यादा देखा जाता है। बीच में करता रहता हूँ कि मैंने एक फिल्म करी थी, किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान के साथ, क्योंकि वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो साल में 1-8 महीने के साथ कर लेता हूँ। अदरवाइज मैंने कोई फिल्म नहीं करी इस बीच, जैसे मैं भाभी जी की एड्स करता रहता हूँ, इवेंट्स होते रहते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है फीचर फिल्म का, तो मेरा घर बनारस की चाट पकौड़ी का, वो चाट पकौड़ी, चाट पकौड़ी, चाट पकौड़ी, बनाती हूँ, तो मुझे चाट पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की मुझे मलाई बहुत अच्छी लगती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मलाई न खाऊं, और मेंटेन करने के चक्कर में मैं बहुत मलाई खाती हूँ और कोशिश करती हूँ बॉम्बे में भी कि ऐसी मलाई जम जाए, लेकिन यहाँ की मलाई की बात नहीं आती है। और काशी की बात ही अलग है भाई, यहाँ के मलाई की बात अलग है, यहाँ के लस्सी की बात अलग है, यहाँ की ठंडाई की बात अलग है। तो ये सब चीजें मुझे याद आती है जो मैं खा पी के बड़ी हुई हूँ यहाँ पे। प्रोजेक्ट क्या, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि यहाँ मुझे लगता है कि देश में शायद ही किसी कोई होगा जिसको नहीं पता होगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट। इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ही एक्चुअली प्राउड फील होता है कि 9 साल हो गए हैं इस शो को चलते हुए। मैं भले बाद में आई हूँ, लेकिन मैं इतने बड़े शो का हिस्सा हूँ आज की डेट में, ये सोच के ही बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ मैं। और इतने अच्छे से सह कलाकार हैं मेरे, ये हो चाहे रोहताश जी हो, चाहे शुभांगी आते हैं, वो सब बहुत अच्छा लगता है काम करके उन सबके साथ। और हंसी मजाक करते करते कैसे ये शो निकलता जा रहा है, हर एक दिन बीतता जा रहा है, पता भी नहीं चलता है। इट्स कॉमेडी शो, तो करने में भी पता नहीं चलता है कोई प्रेशर आ रहा है। बहुत मजे करते हैं हम सेट पे, और बस ऐसे ही 9 साल बीत गए, आगे के भी 9-10 साल बीत जाएंगे। इसके लिए मुझे चैलेंज तो नहीं, लेकिन ये डर जरूर था कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी।
लेकिन क्योंकि इतना बड़ा ये कैरेक्टर है, इतना बड़ा कलाकार है, तो मैं चाहती थी कि ऑडियंस एक्सेप्ट करे। लेकिन टचवुड भगवान की कृपा थी, भोले बाबा की कृपा थी कि पूरे सभी ने ऑडियंस ने 100% एक्सेप्ट किया और प्यार दिया, तो बस चल रहा है।